So hello friends, my name is Sam. You watching Poor People's Gods Parla. सो लेट्स टू ऐड तो आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला, जो कि जिधर मतलब कि आप लोग गांव की तरफ अगर बड़ा बड़ा लाइन गया है तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। आज हम आपको उस लाइन अगर का तार अगर गिर जाएगा तो क्या होगा, इसके बारे में आप लोग को हम बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लोग हम बचा देंगे। अगर उस लाइन के सामने रहेंगे तो आप बच जाएंगे, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहें। जो कि बड़ा बड़ा लाइन जिसके गांव की तरफ अगर गया है तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपको देखना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स टू ऐड। सपोज किसी रास्ते से गुजर रहे हो जहाँ बड़े बड़े इलेक्ट्रिक टावर लगा हुआ है, तभी एक बार टूट के गिर जाता है। ऐसे में क्या आपको करंट लग सकता है? अगर हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्यों नहीं? आखिर क्या होता है जब इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन टूट जाता है? आज हम जानेंगे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो में। मैं पहले आपको बता दूं कि किसी भी हाई वोल्ट्स ट्रांसमिशन वायर टूटना मुश्किल है, क्योंकि इन वायर के बीम स्टील्स का वायर होता है जो इसे बहुत मजबूत बना देता है। पर चलो मान लेते हैं कि किसी नेचुरल डिजाइन की वजह से टूट गया और टूटा हुआ वायर सीधे ज़मीन में ग्राउंड में गिर गया और टच हो गया। इसे कण के से सन में अचानक लार और जमाव करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। पर ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि करंट फ्लो होने के लिए क्लोज पार्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लोज पार्ट कहीं से ब्रेक होता है तो करंट फ्लो रुक जाएगा। अब यहाँ पर आप में से लोग यहाँ सोचेंगे, अगर टावर का एस्मेशन यही टूट गया तो यहाँ क्लोज सर्किट ब्रेक हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव रुक जाना चाहिए। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन टूटने से सर्किट ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर जहां से करंट को सप्लाई किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, और आप लोग यह भी सवाल करते हैं कि अगर उसी समय कोई इंसान मतलब कि टूटे हुए वायर के आसपास रहता है तब क्या होगा? इसे समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि करंट फ्लो कैसे होता है। सपोज दो टैंक है, तो हम लोग अच्छा से समाज एग्जाम्पल के साथ हम समझा देते हैं। दो टैंक को पंप से कनेक्ट कर दिया जाता है। आप जैसे ही एक टैंक में हम पानी भरेंगे, ये पानी पाइप से होते हुए दूसरे टैंक भी भरना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर पानी को हम करंट मान सकते हैं। पानी भरने से पहले दोनों टैंक खाली था, यानी कि दोनों का बीच का प्रोसेसमेंट मतलब कि डिफरेंट बराबर था। और जैसे हमने एक टैंक को फुल कर दिया, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंट बढ़ गया। इसी पोटेंशियल डिफरेंट के कारण पानी एक टैंक से दूसरे टैंक में भरता रहेगा जब तक कि पानी यानी कि करंट का पोटेंशियल डिफरेंट बराबर ना हो जाए, यानी कि पानी बराबर ना हो जाए। जब एक बार दोनों टैंक में पानी बराबर हो जाए तब हम देखेंगे पानी का प्रभाव रुक जाएगा और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा, यानी कि करंट का फ्लो रुक गया। सपोज हम जानेंगे अब एक 12 वोल्ट का बैटरी लीजिए, ठीक ना। दो बैटरी को दोनों टर्मिनल में क्या क्या होता है? एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। और 12 वोल्ट कहने का मतलब है कि दोनों टर्मिनल के बीच का की डिफरेंस 12 वोल्ट है। जैसे ही हम कोई 12 वोल्ट का डिवाइस कनेक्ट करेंगे
तो सर्किट हो जाएगा और कनेक्ट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये करंट का तब फ्लो होता रहेगा जब दोनों का टर्मिनल बीच और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। इसके बाद ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। करंट चाहे 12 वोल्ट का हो या फिर 12 लाख का अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो तो किसी भी हालत में करंट फ्लो नहीं होगा और झटका नहीं लगेगा। अब आते हैं पॉइंट पर कि क्या होगा अगर कोई इंसान हाई वोल्ट टूटते हुए वायर के पास पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी कभी वायर गिरता है तो वहाँ आसपास वोल्ट फैल जाता है। फैलने के साथ ये भी काम हो जाता है। सपोज एक लाख वोल्ट वाला वायर टूट के गिर गया, वहाँ से थोड़ा आगे 80,000 का वोल्ट, थोड़ा आगे 70,000 वोल्ट, फिर 60,000 वोल्ट, 50,000 वोल्ट, 40,000 वोल्ट हो। इसी तरह से वोल्ट कम होता जाता है जैसे जैसे हम गिरते हुए भाग से मतलब कि हम भागने से दूर हो जाते हैं। इसी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस के मतलब पोटेंशियल और ग्रेडियंट के नाम से भी इसको जानते हैं। क्या से? पोटेंशियल और ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि इसको हम तो जान गए कि पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। अगर बाय चांस अगर कोई इंसान उस रीजन में खड़ा होता है तो बिना वायर को टच किए उसको बिना टच किए हुए भी जोर का झटका लग सकता है गाइस। तो उस बंदे की मौत भी हो सकती है। पर ऐसा क्यों? उसने तो वायर को टच भी नहीं किया है। यहाँ पर समझने वाली बात है। सपोज एक पैर उसका 80,000 वोल्ट पर है, एक पैर कहाँ 80,000 वोल्ट पर है और दूसरा पैर 60,000 वोल्ट पर है। तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि जहाँ पर कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहाँ करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर 20,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि उस बंदे की को मतलब कि उसका 20,000 वोल्ट का झटका लग सकता है और वहीं पर उसकी मौत हो सकती है। दोस्तों अगर आपको इस खतरे से बचना है तो आपको जंप करते हुए दोनों पैर को एक साथ करके जंप करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि पोटेंशियल डिफरेंस कम से कम हो और झटका कम से कम लगे। दोनों पैर एक से ही पॉइंट पर रखने से पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको झटका से मुक्त कर सकता है एंड उस खतरे से बच सकते हैं दोस्तों। और आपको बता दूं और आप इससे बच सकते हैं, हम बता दें इस उदाहरण से, एग्जाम्पल से। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।